कहा जाता है कि कंपाउंडिंग दुनिया का आठवां अजूबा है। जो इसको समझ गया वो वेल्थ क्रिएट कर लेगा। आज के वीडियो में हम आपको 5 ऐसी कंपनीज के बारे में बताएंगे जिनका सीएजीआर यानी कि कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट लास्ट 10 ईयर्स में 50% प्लस है। इस वीडियो में हम इन सभी 5 कंपनीज का बिजनेस की स्ट्रेंथ एंड रिस्क पार्ट को कवर करेंगे। इस लिस्ट में हमने रिस्क फैक्टर को ध्यान में रखते हुए सिर्फ उन्हीं कंपनीज को शामिल करा है जिनका मार्केट कैप 5,000 करोड़ से ज्यादा, आरओई 20% से ज्यादा, डेट टू इक्विटी रेशियो 0.25% से कम है, 5 ईयर सेल्स ग्रोथ 18% से ज्यादा और 5 ईयर्स प्रॉफिट ग्रोथ 25% से ज्यादा है। आगे बढ़ने से पहले हम ये जान लेते हैं कि सीएजीआर क्या होता है और ये स्टॉक इन्वेस्टमेंट में इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। सीएजीआर का फुल फॉर्म है कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट। सीएजीआर ये बताता है कि आपके इन्वेस्टमेंट में एनुअल ग्रोथ कितनी है एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के दौरान। अदर वर्ड्स में बोल सकते हैं कि आपने अपने इन्वेस्टमेंट पर हर साल कितना कमाया है। ये एक बहुत अच्छा तरीका है जानने का कि आपके इन्वेस्टमेंट वैल्यू में कितना राइज और फॉल हुआ है एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड में। ऑनलाइन कैलकुलेटर यूज करके इजीली आप अपने इन्वेस्टमेंट का सीएजीआर कैलकुलेट कर सकते हैं। इसलिए इसके फार्मूले का डिस्कस हम इस वीडियो में नहीं करेंगे। लिस्ट की 5 कंपनीज के 10 ईयर सीएजीआर कैलकुलेट करने हमने 4 नवंबर 2022 पर जो प्राइजेस थे उन्हें कंसीडर किया है। जिस कंपनी का 10 ईयर्स रिटर्न और सीएजीआर सबसे ज्यादा है उसके बारे में हम आपको लास्ट में बताएंगे। फर्स्ट कंपनी है बोरोसिल रिन्यूएबल्स। बोरोसिल ग्रुप का पार्ट है जो अपने सेगमेंट के प्रोडक्ट्स में एक ब्रांड नेम है। एक्स्ट्रा क्लियर पैटर्न ग्लास, लो आयन सोलर ग्लास जो कि फोटोवोल्टिक पैनल्स, फ्लैट प्लेट कलेक्टर्स एंड ग्रीन हाउसेस में यूज होते हैं, उसको मैन्युफैक्चर करती है। रिसेंट में कंपनी ने न्यू एंटी ग्लेयर सोलर ग्लास भी लॉन्च करा है जो एयरपोर्ट के पीवी इंस्टॉलेशन में यूज किए जाते हैं। लास्ट 10 ईयर्स में स्टॉक का प्राइस 6 रुपीज से CMP 578 आ चुका है। CMP टर्म्स हम बार बार यूज करेंगे जिसका फुल फॉर्म में करंट मार्केट प्राइस, याद रखिएगा CMP। 10 ईयर CAGR 58% एक कंपनी की बिगेस्ट स्ट्रेंथ है कि ये इंडिया में ओनली कंपनी है जो सोलर पैनल ग्लास मैन्युफैक्चर करती है। अभी इंडिया में जो भी न्यू पार्क कैपेसिटी ऐड हो रही है उसमें सोलर इंस्टॉलेशन का अकाउंट बहुत ज्यादा है जो कि कंपनी के लिए बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन कंपनी का सबसे बड़ा थ्रेट है इंपोर्ट्स। इंडिया की सोलर पैनल की टोटल डिमांड का 1/3 बोरोसिल रिन्यूएबल से पूरा होता है और 2/3 चाइना एंड मलेशिया से होता है। कुछ समय पहले तक इस प्रोडक्ट पर कोई इंपोर्ट ड्यूटी नहीं था, लेकिन अभी मेक इन इंडिया इनिशिएटिव्स के चलते गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक स्मॉल इंपोर्ट ड्यूटी सोलर पैनल्स पर इम्पोज कर दिया है। लेकिन इन फ्यूचर अगर ये ड्यूटी कम या खत्म होता है तो इसका डायरेक्ट नेगेटिव इम्पैक्ट बोरोसिल रिन्यूएबल के बिजनेस पर पड़ेगा। लिस्ट का सेकंड कंपनी है एस्ट्रल पॉली जो प्लम्बिंग एंड ड्रेनेज आइटम्स लाइक पीवीसी, सीपीवीसी पाइप्स एंड फिटिंग सेगमेंट में मार्केट लीडर है। एस्ट्रल पाइप्स एंड फिटिंग्स में एक ब्रांड नेम बन चुका है। इसके अतिरिक्त कंपनी एग्रीकल्चर एंड अदर एप्लीकेशन में यूज होने वाले पाइप्स एंड एडिसिव भी बनाते हैं। लास्ट 10 ईयर्स में स्टॉक का प्राइस 73.50 से CMP 2087 आ चुका है। 10 ईयर्स CAGR 50% एक कंपनी का ब्रांड नेम और न्यू एक्विजिशन को बहुत ही ज्यादा समझदारी से करना कंपनी की दो बहुत बड़ी स्ट्रेंथ है। ये कंपनी सिर्फ उन्हीं बिजनेस को एक्वायर करती है जिन्हें एक्सपांड करने एवं हायर प्रॉफिटेबल बिजनेस बनाने की एक्सपर्टाइज कंपनी के पास है। कंपनी का सबसे बड़ा थ्रेट क्रूड ऑयल के प्राइस का बढ़ना है जिसके कारण इनके मार्जिन्स पर इस समय काफी प्रेशर बना हुआ है। सेम सेगमेंट में अभी प्रिंस पाइप एंड फिनोलेक्स इंडस्ट्रीज के शेयर काफी कम वैल्यूएशन पर अवेलेबल हैं। लिस्ट की थर्ड कंपनी है कैप्लिन पॉइंट लेबोरेटरीज। ये एक फार्मास्यूटिकल कंपनी है जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑइंटमेंट, क्रीम्स एंड अदर फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर करती है। कंपनी बायोटेक मार्केट में भी एंट्री कर चुकी है और बहुत से बायोटेक प्रोडक्ट्स भी मैन्युफैक्चर करती है जैसे कि एंटीसाइड्स, एंटीबैक्टीरियल, एंटीबायोटिक, एंटी डायबिटिक, एंटी कोल्ड एटसेट्रा। लास्ट 10 ईयर से कंपनी का स्टॉक प्राइस 11.50 से CMP 740 पर आ चुका है। कंपनी का 10 ईयर CAGR 52% है। कंपनी की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है इसकी इनोवेशन कैपेबिलिटीज। कंपनी ने काफी सारे कंज्यूमर ड्रिवन इनोवेशन सक्सेसफुल किए हैं। कुछ समय पहले इन्हें ब्राजीलियन हेल्थ रेगुलेटरी एजेंसी से इंजेक्टेबल प्लांट की परमिशन मिली है जिससे इनकी ग्रोथ की अपॉर्चुनिटी साफ दिखती है। कंपनी के सामने एक थ्रेट है और वो है बायोटेक एंड ड्रग्स इंडस्ट्री में हैवी कंपटीशन का होना जिसके कारण इनके मार्जिन्स पर हमेशा प्रेशर होता है। लिस्ट में फोर्थ स्टॉक है
अल्काइल अमाइंस केमिकल मैन्युफैक्चरर है जो वेरियस फॉर्म्स के एल्फेटिक अमाइंस, अमाइन डेरिवेटिव्स इन अदर स्पेशलिटी केमिकल की मैन्युफैक्चरिंग एंड मार्केटिंग करती है। एल्फेटिक अमाइंस वो प्रोडक्ट्स होते हैं जो अमीनो NH3 से बनते हैं और ये प्रोडक्ट्स केमिकल्स, फार्मास्यूटिकल्स, रबर, प्लास्टिक, डाइस्टफ, टेक्सटाइल, कॉस्मेटिक एंड मेटल इंडस्ट्री में यूज होते हैं। कंपनी इन सभी प्रोडक्ट्स की ग्लोबल सप्लायर है। कंपनी का शेयर प्राइस लास्ट 10 ईयर्स में 36 से CMP 3012 पर आ गया है। 10 ईयर का CAGR 56% है। कंपनी की स्ट्रेंथ है, कंपनी ने अपना ब्रांड नेम बना लिया है और इसलिए केमिकल इंडस्ट्री में ये प्रीमियम चार्ज कर सकते हैं जो कॉम्पिटिटर नहीं कर सकते। इस रीजन से इनके मार्जिन इनके कॉम्पिटिटर से काफी अच्छे हैं। कंपनी के सामने मेन थ्रेट है कि इंटरनेट एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने इंडस्ट्री के बिजनेस मॉडल को चेंज कर दिया है और अगर कंपनी को ग्रोथ करना है तो कंपनी को न्यू स्ट्रॉन्ग सप्लाई चेन नेटवर्क बनाना होगा जो थोड़ा एक्सपेंसिव हो सकता है और एज स्मॉल मिड कंपनी ये थोड़ा मुश्किल हो सकता है। लास्ट एंड फिफ्थ कंपनी है टनला प्लेटफॉर्म। टनला प्लेटफॉर्म 2000 में हैदराबाद में टनला सॉल्यूशंस के नेम से फॉर्म्ड हुई थी। बाद में इसका नेम चेंज करके टनला प्लेटफॉर्म कर दिया गया। कंपनी एक क्लाउड कम्युनिकेशन प्रोवाइडर है जो बिजनेस को अपने कस्टमर्स एंड रेसिपिएंट से कम्युनिकेट करने में हेल्प करती है। सिंपल वर्ड्स में बोलें तो ये कंपनीज को कम्युनिकेशन प्लेटफॉर्म जैसे कि चैट, वॉइस कॉल, वीडियो कॉल एटसेट्रा क्लाउड पर प्रोवाइड करती है। कंपनी के पास A2P एप्लीकेशन टू पर्सन मैसेजिंग प्लेटफॉर्म है जो बिजनेस को अपने कस्टमर से कम्युनिकेट करने में हेल्प करता है। लास्ट 10 इयर्स में टनला का शेयर प्राइस 3.50 से बढ़कर 765 तक जा चुका है। 10 इयर्स रिटर्न CAGR है 71%। ऑलमोस्ट 800 बिलियन इंटरेक्शन एनुअली इंडिया में टनला के थ्रू होते हैं। यही नहीं, इनके प्लेटफॉर्म ट्रू ब्लॉक के थ्रू ऑलमोस्ट 70% इंडिया का A2P मैसेजेस किए जाते हैं। ये सब इसलिए पॉसिबल हो पाया क्योंकि टनला प्लेटफॉर्म फर्स्ट ऐसी कंपनी है जिसने ट्राई रेगुलेशन के साथ कंप्लाई करा है। इसके अलावा कंपनी ने 6 टेलीकॉम ऑपरेटर के साथ टाई अप करा है जिसके कारण टनला की अर्निंग्स अच्छी दिख रही है और लास्ट ईयर वैक्सीन रजिस्ट्रेशन के ऑल OTP मैसेजेस इनके प्लेटफॉर्म से ही आए हैं। कंपनी ने लास्ट ईयर में माइक्रोसॉफ्ट के साथ टाई अप भी करा है और न्यू ब्लॉकचेन इनेबल्ड कम्युनिकेशन प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस लॉन्च करा है जिसका नाम है वाइसली। ये प्लेटफॉर्म कस्टमर को सिक्योर्ड एंड ट्रस्टेड कम्युनिकेशन एक्सपीरियंस प्रोवाइड करेगा। इसके अलावा टेक्नोलॉजीज के यूज से ये प्लेटफॉर्म एंटरप्राइजेस को क्वालिटी ऑफ सर्विस इंप्रूव करने में और कॉस्ट को रिड्यूस करने में हेल्प करेगा जिससे कंपनी का मार्केट शेयर एंड प्रॉफिटेबिलिटी इंप्रूव हो सकती है। दिसंबर 2021 में टनला ने अपना पार्टनरशिप VI के साथ अनाउंस करा था और VI ने वाइसली प्लेटफॉर्म को अपने AI एंड ML बेस्ड फायरवॉल में डिप्लॉय करना भी स्टार्ट कर दिया है जिससे कि रेवेन्यू लीकेज को रोका जा सके। रिसेंट में टनला ने Core.ai और ट्रू कॉलर के साथ भी पार्टनरशिप करा है जिससे नेक्स्ट क्वार्टर से टनला के रेवेन्यू में एडिशन हो सकता है। कंपनी के लिए मेजर रिस्क है इसका मार्केट शेयर प्राइसिंग पर बहुत ज्यादा डिपेंड होना और अगर न्यू कंपनी कंपटीशन में आती है तो इनके मार्जिन्स में डेंट लग सकता है और मार्जिन्स में प्रेशर आ सकता है। इस तरह के स्मॉल टू मिड कैप कंपनीज में इस तरह के थ्रेट हमेशा ही बने रहते हैं क्योंकि बिग प्लेयर्स हमेशा इस तरह की हाई प्रॉफिटेबल बिजनेस की तलाश में रहते हैं और उनके पास इनफ फंड एंड एक्सपर्टाइज भी होता है जिससे वो किसी भी प्रोडक्ट और सर्विस के मैस प्रोडक्शन करके स्मॉल प्लेयर्स के मार्जिन्स पर डेंट लगा सकते हैं और खुद को स्टेब्लिश कर सकते हैं। चलिए अब इन ऑल 5 स्टॉक्स के की फाइनेंशियल्स को क्विकली एक साथ देख लेते हैं। देखिए पी रेशियो पर आते हैं डायरेक्ट। सबसे कम पी हमें मिलेगा कैप्लिन पॉइंट लेबोरेटरीज एंड टनला प्लेटफॉर्म का 17.90 एंड 20। इसके अतिरिक्त बोरोसिल रिन्यूएबल का पी 48.20 ओके है लेकिन एस्ट्रल पॉली एंड अल्काइल अमाइंस का पी रेशियो सबसे ज्यादा 84.30 67.40 है। डेट टू इक्विटी रेशियो 1 से कम होना चाहिए आइडियली। हमने 0.25 से भी कम लिया है। मींस ऑल कंपनीज की डेट टू इक्विटी नेग्लिजिबल है क्योंकि मैक्सिमम यहाँ पर 0.20 ही है। 5 इयर्स का सेल्स ग्रोथ सबसे कम अगर हम देखेंगे तो बोरोसिल रिन्यूएबल और एस्ट्रल पॉली का है जो 18-19 है। तो हमने मिनिमम 5 इयर्स रिटर्न भी 3 ही ली है। 15 भी काफी अच्छा माना जाता है और इवन प्रॉफिट ग्रोथ भी हमने 25% प्लस ली है। ये भी 15% प्लस काफी अच्छी मानी जाती है। ROE अगर हम देखेंगे तो 23.70, इसका भी आप आइडियली देख सकते हैं कि 15% काफी अच्छी मानी जाएगी। तो यहाँ पर भी अगर आप देखेंगे तो टनला का ROE 48% है। पांचों कंपनी के 5 ईयर सेल्स ग्रोथ, 5 ईयर प्रॉफिट ग्रोथ और ROE काफी स्ट्रॉन्ग है। इन पर कोई डेट नहीं है, हम इनको नेग्लिजिबल ही कंसीडर करेंगे और सभी करेक्टेड प्राइस पर है, इसलिए इन सारी कंपनीज को आप कंसीडर कर सकते हैं। इनके प्लस एंड नेगेटिव हम डिस्कस
कर चुके हैं। इस वीडियो में हमने स्टॉक्स के टेक्निकल लेवल्स को डिस्कस नहीं करा है, क्योंकि इसमें 4 स्टॉक्स स्मॉल कैटेगरी के स्टॉक्स हैं और स्मॉल कैप्स में लिक्विडिटी कम होने के कारण टेक्निकल लेवल ज्यादा वर्क नहीं करते हैं। ये वीडियो सिर्फ एक एजुकेशनल पर्पस के लिए है और किसी भी तरह की बाय और सेल रिकमेंडेशन नहीं है। हालांकि ये ऑल 5 स्टॉक्स मल्टी बिगर रहे हैं और इनमें फ्यूचर के लिए भी काफी पोटेंशियल दिखता है। सभी स्टॉक इस समय करेक्टेड प्राइस पर हैं। इसी के साथ विदा लेते हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑन कर दें। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।